वैसे तो ज़्यादा भोकाल के कॉमिक्स की कहानियाँ मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ अच्छी लगी, बहुत कम। क्योंकि भोकाल का जो ओरिजिनल जो जोनर था 90s वाला, उसको चेंज करके बिल्कुल परी परा और पता नहीं क्या फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स में बदल दिया और बिल्कुल ही चेंज कर दिया इस कैरेक्टर को। फिलहाल कालकूट एक बहुत बेहतरीन, ये जो कॉमिक्स है सामने कालकूट, ये बहुत बेहतरीन कॉमिक्स है। इसकी स्टोरीज गजब की स्टोरी है इसकी, कोई सीमा ही नहीं है इसकी। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको फ्रेम को बड़ा करते हैं और ताकि आप पढ़ भी सके इसको। तो ये स्टोरी होती है दिव्यास्त्रों की तलाश में भोकाल निकलता है। दिव्यास्त्र, क्योंकि उसे हराना रहता है बहुत पावरफुल विलेन को, इसलिए दिव्यास्त्रों की तलाश में निकलता है। और कहीं कहीं उससे मतलब कि जंगल वंगल में अजीबोगरीब शक्तियों से उसकी टक्कर पड़ती रहती है। और भोकाल खैर किसी तरीके से टकराता रहता है, लेकिन इसके पास ये कॉमिक्स स्टोरी इसलिए बेहतरीन बन पड़ी है क्योंकि इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय प्लस रामायण से मिलते जुलते कैरेक्टर्स, अच्छी स्टोरी, कसी हुई टाइट स्टोरी और मेहनत की गई थी इस स्टोरी पे। क्योंकि 97 तक 97 तक बड़ी मेहनत हो रही थी उस समय। 3-4 पब्लिकेशन थे राज कॉमिक्स के कंपटीटर, फिर एक समय आया कि राज कॉमिक्स से कोई कंपटीटर रहे नहीं। तो जहाँ कंपटीटर होते हैं वहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्शन होता है। अब तो पिछले 10-20 सालों 30 सालों से, लगभग 30 साल हो गए, लगभग 30 वर्षों से। एक मिनट, ये जो वृद्ध देख रहे हैं आप, जो स्टोरी में आप लोग एक ओल्ड मैन को देख रहे हैं, ये इस कहानी के बहुत अच्छे कैरेक्टर है। ये आपको आगे पता चलेगा, बहुत ख़ास कैरेक्टर, इसलिए मैंने बीच में ही आपको कमेंट्री के बीच में इस नए सुपर कैरेक्टर के बारे में आपको बताया। ये जो बाबा दिख रहा है वास्तव में कौन है, ये आपको आगे के पेजेस पे पता चलेगा। हालांकि शांतर भाई जैसे जो मेरे कॉमिक्स के रेगुलर स्पेक्टेटर और व्यूअर हैं, वो लोग शायद जान चुके होंगे ये कौन सा कैरेक्टर है और क्या इसका वैल्यू है इस स्टोरी में। हमारे यहाँ कॉमिक्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, पता नहीं क्यों नहीं वैल्यू दिया जाता है। और भी फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे मेकर्स, क्रिएटर और राइटर को भी अप्रिशिएट काफ़ी किया जाता है, मतलब प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब मैं ही कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं पे कुछ कमी रही होगी। एक और इम्पोर्टेंट सीन, ये वृद्ध महाशय भोकाल के अहंकार को बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। बिना अनुभव की शक्ति दिशाहीन होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो कोई भी चीज़ बेकार है, बड़ी सुंदर लाइन कही गई है। तो ऐसा अगर डेवलपमेंट हर जगह हो जाए। मेरे कॉमिक्स में कुछ एजुकेशन भी मैं इस तरह का डालता हूँ कि बच्चों को कुछ शिक्षा मिले। टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, तो अक्सर मुझे टाइम मिलता रहता है ये सब चीज़ों को बनाने का और क्रिएट करने का। तो कुछ ऐसा अब हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो बच्चों के साथ साथ कुछ बड़ों का भी इंटरटेनमेंट करे। और ये मकड़ी के मजबूत जालों में ये व्यक्ति जो है पकड़ लेता है इन लोगों को, कबीले वालों को।
बंदी बना लेता है इन सभी को ये। तभी उन पर हावी होती चली गई वह सिंह गर्जना, तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। इस स्थान को मैं तुम्हारे लिए श्मशान बना दूंगा। अभी तुम यहीं पर सभी के शव नजर आएंगे, लेकिन तेरा तो हम यहाँ शव भी पड़ा नज़र नहीं आने देंगे। तो भोकाल से इन जो क्रूर जो डकैत होते हैं उनसे टकराहट होती थी। भोकाल एक महायोद्धा है, आप सभी लोग जानते हैं। खास करके ये सीरीज में कालकूट की स्टोरी बहुत बेहतरीन बनी थी, तो वही मैं सोचा कि इसको बहुत दिन बाद मेरे हत्थे लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसको बना करके डाल दिया जाए। आप भी थोड़ा इंटरटेन भी कीजिए। कभी आप लोग की राय होगी तो मैं इस पर फुल वीडियो और पूरा रीडिंग मोड में डाल दूंगा इसको। फौलादी सिंह वगैरह ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं। शक्तिपुत्र, अग्निपुत्र, अभय, मोटू पतलू, रमन। इंग्लिश वर्जन भी हमारे पास कुछ मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं डालते कि खैर ये वृद्ध महाशय भोकाल की मदद करते हैं एक राक्षस जो पीछे से उन पर आक्रमण कर रहा होता है। एक भाई साहब का ये डिमांड था कि आप स्क्रीन थोड़ी देर रोक के रखें, ताकि अगर पढ़ने का अगर इच्छा तो पढ़ सके। तो इसलिए मैंने पोर्ट्रेट मोड में बनाना स्टार्ट किया, और कोशिश ये है कि आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ भी सके, कुछ एंजॉय भी कर सके। इस कॉमिक्स में भोकाल घायल होने के बावजूद भी बहुत जज्बा और स्पिरिट लड़ता है, युद्ध लड़ता है। काफ़ी घायल रहता है और कई जगहों पर वो उस बाबा को भी बचा लेता है और ख़ुद भी बचता है। बड़ा अच्छा एक डायलॉग यहाँ पे है, ये चट्टानें तो पर्वतों पर रहने वाले भयंकर राक्षसों का रूप ले रही है, और यह सब इस बात का संकेत है कि मेरे भाग्य में चैन नहीं, लड़ना ही लिखा है। तो काफ़ी घायल होने के बावजूद भी अपनी थकान और अपने लहूलुहान शरीर की चिंता छोड़कर एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया वह पराक्रमी। काफ़ी घायल होने के बावजूद भी भोकाल भगवान राम का स्मरण करके श्री राम का दिव्य धनुष लेके एक ही बार में इन सब का सफाया कर देता है। तो भगवान श्री राम के अजय धनुष का नाम कोदंड है। लड़ते लड़ते भोकाल थक करके चूर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक संघर्ष करते करते, ठीक है, ये हमारे जीवन का भी हाल है मित्रों। संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते जब हम थक के चूर हो जाते हैं, तब ऊपर वाला हमारी मदद करता है, और ऐसी मदद करता है कि सारी चीज़ें चेंज होनी होती है। जैसे इस वक्त मेरे साथ चल रहा है, विक्रम बजरंगी स्प्रे में दिखाई पड़ रहे हैं। बूढ़े बाबा जो है वृद्ध वीर विक्रम बजरंगी रहते हैं। अत्यंत घायल अवस्था में भोकाल की मदद करके उसे सही कर देते हैं, और बिल्कुल अपनी पावर्स और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद उसे ज़रूर देते हैं।
दिए गए प्रमुख देवताओं के दिव्यास्त्रों से भोकाल अपनी मदद किए चला जाता है और प्रत्येक संकट को दूर करता है। अंतिम बलि की गदा मंगाकर वह उस राक्षस का वध कर देता है। ये स्टोरी बहुत अच्छी रहती है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के पढ़ेंगे आप, बहुत एंटरटेनमेंट करेगी ये स्टोरी। वीर हनुमान हर जगह पे भोकाल की मदद करते हैं इस कॉमिक्स में। पुराने भोकाल की तरह ही इस कॉमिक्स में भी भोकाल कई जगह पे अपने स्किल्स, पावर और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है और प्रत्येक प्रकार की मुसीबत से बाहर निकलता है। संजीवनी का भी उल्लेख इस कॉमिक्स में किया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी को रोकते हैं। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार हमेशा आपका स्वस्थ रहे। आप लोग सदैव मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मिलते फिर से एक नई अच्छी और प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल एक स्टोरी से। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।